एक बार फिर गोपाल नहीं, ये आंधी देश का दूसरा गांधी है। इस नारे के साथ जमीन के हक के लिए सत्याग्रह यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। गांधी जयंती के दिन भूमि सुधारों को सही तरीके से लागू कराने के लिए 60,000 से अधिक भूमिहीन, आदिवासी और छोटे किसान ग्वालियर से दिल्ली तक पैदल यात्रा के लिए ग्वालियर में जमा हुए। एकता परिषद के बैनर तले चल रही जन सत्याग्रह यात्रा भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है। ये यात्रा 28 अक्टूबर को जंतर मंतर पर खत्म होगी। विशाल जन समर्थन से सरकार की परेशानियों पर बल अभी से पड़ने लगा है और सरकार की तरफ से इन्हें मनाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। यात्रियों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश भी आंदोलनकारियों की मांगों से आज आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि जमीन संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और इस मामले में राज्य से बात करके निर्णय किया जाएगा। साथ ही हमने राजगोपाल सहित अन्य लोगों को आगामी 11 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया है और वहां उनकी मांगों पर चर्चा कर स्पष्ट रणनीति भी बनाई जाएगी। गांधी जी के जन्म दिवस के दिन यानी 2 अक्टूबर को शुरू हुई ये यात्रा एकता परिषद के बैनर तले हो रही है और इसमें 2000 से अधिक संगठनों के लोग भी जुड़े हैं। सत्याग्रह को शुरू करने के पहले 24 राज्यों के 338 जिलों में राष्ट्रीय भूमि सुधार कानून को लागू करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिशें हुई। सरकार की कोशिश पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राजगोपाल पीराव ने साफ तौर से कह दिया कि वो किसी भी ठोस आश्वासन के बिना आंदोलन नहीं रोकेंगे। वो खुद 11 अक्टूबर की बैठक में नहीं जाएंगे, लेकिन इस बैठक में उनके प्रतिनिधि जरूर शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रियों ने ठोस आश्वासन के स्थान पर छोटी मोटी रियायतें देकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलते तब तक आंदोलन स्थगित करने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल ये हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक संस्कृति का एक मुख्य लक्षण बन गया है कि उसमें फैसले न्याय और गुणवत्ता के आधार पर नहीं बल्कि ताकत और सरकार को झुकाने की क्षमता के आधार पर किए जाते हैं। ज्यादातर भूमिहीन लोग इसलिए मुश्किल में हैं क्योंकि वो समाज के सबसे वंचित तबके में आते हैं, जबकि सरकारी वन अधिकार कानून, मनरेगा, पंचायती कानून ऐसे कई कानून हैं जिनके तहत इन्हें जमीन या रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन वो अब तक नहीं मिला। सरकार भूमि सुधार नीति लाए जो अच्छा ही होगा, लेकिन सिर्फ मौजूदा नीतियों का सही पालन हो तो दिल्ली मार्च करने वाले आधे से ज्यादा लोगों की समस्याएं भी हल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वंचित लोग तभी सरकार की नजर में आते हैं जब हजारों की संख्या में राजधानी की ओर कूच करते हैं। जैसे ही वो फिर लौट जाते हैं तो सरकार उन्हें फिर भूल जाती है। इसका नतीजा ये हुआ है कि कई ताकतवर और दबंग समूह अपनी बात मनवाने के लिए हिंसक या उग्र तरीके अपनाते हैं और बाद में सरकार भी पुलिस कार्यवाही करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण कुमार शिवहर की रिपोर्ट। तो सुना आपने, ये किसान वही किसान हैं जो लंबे समय से अपने मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक क्या इनके बारे में सुना गया? नहीं। ये इनकी मजबूरी है जो ग्वालियर से इन्होंने अपना जो यात्रा शुरू की है दिल्ली में आकर के जो रुकेगी 28 अक्टूबर को। अब इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी अब सुनेगी। हरीश भारद्वाज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। हरीश जी, केंद्र सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है इस बात को लेकर के? देखिए, जो ये यात्रा निकल रही है जी, संदर्भ में मैं आपको बता दूं, जब ये यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे थे तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं माननीय जयराम रमेश जी, और साथ में जो वहां के स्थानीय हमारे सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दोनों वहां पर गए थे और इन किसानों को और मजदूरों को सबको समझाने का प्रयास किया था जी, और इनको बताने का प्रयास किया था किस तरह से केंद्र सरकार आपके बारे में चिंतित है। और नहीं, आपको लगता है हरीश जी समझाने से बात बन जाएगी? देखिए साहब, ऐसा है, किसी भी चीज के लिए संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए थोड़ा समय लगता है जी, और उस वक्त जो भूमि अधिग्रहण विषय है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार अब नया विधेयक लाने जा रही है जी, और उस विधेयक का मसौदा तैयार हो रहा है। तो इस संदर्भ में ही इन सब किसानों को इनकी समस्याओं को समझते हुए जी, केंद्र सरकार बहुत चिंतित है और उस व्यथा को समझते हुए ही भारत के दो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री वहां पर गए थे। जी जी, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार से चिंतित है ना,
ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। नरेश सिरोही जी, आप जिस तरह से जो किसान इस तरह का जो मोर्चा निकाले हुए हैं, आप इस पे अपनी एक विशेष राय भी रखते हैं, क्योंकि जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था, हम दोनों जब बातचीत कर रहे थे, तो आप कह रहे थे आप लंबे समय से किसानों के इस आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कुछ अपनी राय रखते हैं, और हरीश भारद्वाज जी का जो बयान है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं हरीश जी के बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अब 5 साल पहले भी ये लोग आए थे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी और इनको समझा बुझा के भेजा गया था। मैं पूछना चाहता हूं हरीश जी से और पूरी कांग्रेस से कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे 5 साल में कितनी बार उसकी मीटिंग बुलाई? हरीश जी, देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो विषय है, ये एक इसे विस्तार से देखने की आवश्यकता है। तो विस्तार से आपकी सरकार देख रही है, आपको लगता है? कब तक देखा जाना चाहिए? देश की जनता इसको देख रही है। लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल कब से पेंडिंग है? अपने राहुल गांधी जी कितनी बार उसको जो है पार्लियामेंट में पेश करने का भरोसा दे चुके, और किस तरह की उसके अंदर फिर दोबारा कंडीशन हुई है। तो सरकार नहीं चाहती, सरकार की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि सरकार ने जमीनों पे जो जिस तरह से अधिग्रहण और लूट मचा रखी है प्राकृतिक संसाधनों का। ये मैं बताऊं आपको कि ये जो आदिवासी इसमें बहुत है, जिनको आदिवासी क्षेत्र से बहुत इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, मछुआरे इस आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं।